गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका चैप्टर 15 है पिता का पत्र। पत्र मात्र सूचनाओं, समाचार और भावनाओं के ही प्रेषक नहीं होते, अपितु शिक्षा में भी बड़ा सहयोग करते हैं। उनसे तत्कालीन परिस्थितियों की जानकारी व गूढ़ समस्याओं का चिंतन, उनके समाधान भी प्राप्त होते हैं। जो लोग अकारण कोई कार्य नहीं करते, जिनका मनोरंजन भी ज्ञान की फुहार से भरा होता है, वह तो संकेत मात्र से ही ज्ञान का परावर्तन कर दिया करते हैं। गांधी जी और पंडित नेहरू के पत्र तो जैसे दिशा निर्देशों की पूंजी है। ये पाठक में जानकारी और ज्ञान की अभिवृद्धि करते हैं। जो जिज्ञासु हैं उनके लिए तो ऐसे पत्र साहित्य की अद्भुत कृति से कम नहीं होते। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से छात्रों को शिक्षा का सही अर्थ समझाने का प्रयास किया गया है, जो बापू ने पत्र द्वारा अपने पुत्र को समझाया था। प्रस्तुत पत्र महात्मा गांधी ने विक्टोरिया जेल प्रवास के दौरान अपने पुत्र को लिखा था। अपने जेल प्रवास के दौरान उन्होंने परिवार की देखरेख की जिम्मेदारी अपने पुत्र को सौंपी हुई थी। प्रस्तुत पत्र के माध्यम से बापू ने जीवन के अनेक पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए शिक्षा का सही अर्थ बताया। विक्टोरिया जेल, 25 मार्च 1909। प्रिय पुत्र, प्रति मास एक पत्र लिखने की एक पत्र प्राप्त करने का अधिकार मुझे मिलता है। अब मैं पत्र लिखूं किसे? मिस्टर रिच, मिस्टर पॉलक और तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी से आया, लेकिन मैंने तुम्हें ही लिखना पसंद किया। मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना। विशेष कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है। मैं पूर्ण रूप से शांति में हूँ। आशा है कि बा अच्छी हो गई होंगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए थे, लेकिन मुझे दिए नहीं गए। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ है कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। क्या वे फिर से चलने फिरने लगी हैं? अब कुछ तुम्हारे विषय में कहना चाहूँगा। तुम कैसे हो? तुम पर जो जवाबदारी मैंने डाली, तुम उसके सर्वथा योग्य हो और आनंद से उसे निभा रहे होंगे, ऐसी आशा मुझे है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। जेल में मैंने यहाँ खूब पढ़ा। इससे मैं यही समझता हूँ कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। यदि यह दृष्टिकोण सही है तो मेरे विचार से तो ये बिल्कुल ठीक है। तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। यदि यह काम तुम अच्छी तरह और आनंद से करते हो तो तुम्हारी आदि शिक्षा तो इसी के द्वारा पूरी हो जाती है। उपनिषदों की समालोचना में नथुराम जी ने लिखा, उसमें एक वाक्य का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा है कि प्रथम अर्थात ब्रह्मचारी आश्रम संन्यास आश्रम के समान है। ये बात सही है। आमोद प्रमोद एक निश्चित आयु तक ही शोभा देता है। 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों को जवाबदारी और कर्तव्य का भान होना चाहिए। उन्हें अपने आचार विचार में सत्य और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए, और वे इसे भार समझकर नहीं करें, बल्कि एक आनंद का अनुभव करते हुए करें। ये आनंद कृत्रिम भी नहीं होना चाहिए। मतलब नकली और बनावटी नहीं होना चाहिए। सरल स्वाभाविक मतलब सहज होना चाहिए। मुझे राजकोट के कई ऐसे लड़के याद आते हैं। मैं स्वयं भी जब तुमसे भी काफ़ी छोटा था तो मुझे पिताजी की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता था। 12 वर्ष की आयु के बाद में आमोद प्रमोद का बहुत ही कम बल्कि नहीं के समान अवसर मुझे मिला। संसार में 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। इन्हें प्राप्त कर तुम संसार के किसी भी कोने में जाओगे तो अपना जीवन निर्वाह कर सकोगे। ये 3 बातें अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा, वह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम उसकी चिंता करो, यह मैं नहीं चाहता। इसके लिए तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। अक्षर ज्ञान इसलिए होता है कि जो तुम्हें मिला उसे तुम दूसरों को दे सको। इतना और याद रखना कि अब से हमें गरीबी में रहना है। जितना अधिक मैं विचार करता हूँ उतना ही अधिक मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है। अमीरी की तुलना में गरीबी अधिक सुखद है। खेत में घास खोदने, गड्ढे भरने में पूरा समय देना, भविष्य में तुम्हें अपना जीवन बसर करना, इसी से करना है। मेरी इच्छा है कि अपने परिवार को तुम एक योग्य किसान बनाओ। सभी औजारों को सदा साफ और ठीक ढंग से रखना। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत का पूरा ध्यान देना। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए उपयोगी सिद्ध होगी। ये दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है। संगीत में भी बराबर रुचि रखना। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी में चुने हुए भजनों को, कविताओं का एक संग्रह तुम्हें तैयार रखना चाहिए। वर्ष के अंत में तुम्हें अपना ये संग्रह बहुत मूल्यवान प्रतीत होगा। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, और ये
ना ये सोचना चाहिए कि कैसे होगा, पहले क्या करूँ। शांत चित्त से विचारपूर्वक तुमने यदि सभी सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की तो तुम्हारे लिए ये बहुत उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होंगे। तुमसे मुझे यह भी आशा है कि हर घर खर्च के लिए जो भी तुम खर्च करते हो उसका पैसे पैसे का हिसाब रखते होंगे। मुझे ये भी आशा है कि तुम रोज़ शाम को नियम पूर्वक प्रार्थना करते होंगे और रविवार को वेस्ट के यहाँ भी प्रार्थना में जाते होंगे। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। प्रार्थना प्रयत्न पूर्वक एक निश्चित समय में ही करनी चाहिए। ये नियमितता तुम्हारे जीवन में आगे चलकर बड़ी सहायक सिद्ध होगी। इस पत्र को पढ़कर अच्छी तरह समझ लेने के बाद मुझे जवाब लिखना। जवाब जितना लंबा हो उतना लिख सकते हो। अंत में प्रेम सहित ये पत्र में समाप्त करता हूँ। तुम्हारा पिता मोहनदास। जीवन परिचय देखो कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। सत्य व अहिंसा के पालक गांधी जी अपनी शिक्षा भारत व इंग्लैंड के पूरी की। देश को आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने अपनी दिन रात एक कर दी। अंत में 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी भी दिलाई। पूरा राष्ट्र उनके राष्ट्रपिता के रूप में आज भी नमन करता है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। थैंक यू।